हेलो से वेलकम बैक माई चैनल। वहीं एमएससी थर्ड सेमेस्टर की अगर हम बात करें, हम लास्ट वीडियो में एब्जॉर्प्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी कर चुके थे। इसमें एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में हमने पढ़ा था नैप्थेलीन। बेंजीन एक मोस्ट इंपोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड होता है, नैप्थेलीन होता है और एंथ्रेसिन होता है। एंथ्रेसिन होता है, नैप्थेलीन होता है और एरोमेटिक कंपाउंड होता है। एरोमेटिक कंपाउंड तो बेंजीन होता है। बेंजीन को हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे, जो ये सब की स्टडी में लास्ट वीडियो में आपको करा चुका था। ये स्पेक्ट्रा होता है, जो बेंजीन का जो स्पेक्ट्रा बनता है, तो ये मॉलिक्यूल ये यहाँ पे स्पेक्ट्रा के द्वारा जो ग्रुप थ्योरी के द्वारा जो डिटरमाइन किया जाता है, वो मैंने ये इसकी स्टडी में करा चुका था। मैं लास्ट वीडियो में यहाँ तक ये भी पढ़ा चुका था और ये भी पढ़ा चुका था। इसकी स्टडी में लास्ट वीडियो में आपको करा चुका था। एब्जॉर्प्शन इन एरोमेटिक कंपाउंड नैप्थेलीन। नैप्थेलीन में किस तरीके का जो नैप्थेलीन होता है, ये एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर होता है, नैप्थेलीन का स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था। ये कुछ स्पेक्ट्रा होता है यहाँ पे। जो स्पेक्ट्रा होता है, नैप्थेलीन का स्पेक्ट्रा होता है, जो समथिंग जो बनता है। एक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था ये कि 253 पे तो एंथ्रासिन का स्पेक्ट्रा बनता है। 220 के समथिंग पे 220 के समथिंग पे जो नैप्थेलीन होता है, इसका स्पेक्ट्रा ही यहाँ पर बन जाता है। लेकिन ये विजिबल एब्जॉर्प्शन, जो विजिबल रीजन में एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाता है। जस्ट ये जो होता है यूवी रीजन में, यूवी रेंज में एब्जॉर्प्शन को दिखाता है। विजिबल रेंज में एब्जॉर्प्शन की वजह से, जो विजिबल रेंज में नहीं होता है, इसलिए ये बोला जाता है कि जो एंथ्रेसिन होता है और नेप्थेलिन होता है, वो एब्जॉर्प्शन नहीं शो करता है। बेंजीन ही एब्जॉर्प्शन को शो करता है। तो उसके बाद ये यहाँ पर जो एंथ्रेसिन स्पेक्ट्रा की बात करें, एंथ्रेसिन का स्पेक्ट्रा कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ से स्पेक्ट्रा स्टार्ट होता है, जो 253 नैनोमीटर पर होता है। जो नेप्थेलिन होता है, यहाँ पर नेप्थेलिन के बारे में बताया। ये यहाँ पर एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर हो गया, जो स्पेक्ट्रा हो गया। इस तरीके से स्पेक्ट्रा यहाँ पे जो होता है वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। वहीं नेप्थेलिन की बात करें हम, नेप्थेलिन का ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होता है। अब तीनों स्ट्रक्चर को आप देखिए, तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ये सिमिलर नहीं हो सकते। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब ये टू टाइप के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है। अब ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो बना रहा है, तो क्वाइनाइट स्ट्रक्चर बनाता है, बेंजोनाइट स्ट्रक्चर बनाता है। बेंजोनाइट मेजर होता है, क्वाइनाइट माइनर होते हैं। क्वाइनाइट होते हैं कि मान लीजिए जो ये वाला बॉन्ड जब इस वाली साइड में आता है, सिर्फ एक ही बेंजोनाइट होगा, ये दूसरा क्वाइनाइट स्ट्रक्चर को शो करेगा। लेकिन अगर बेन यहाँ पर है तो ये दोनों बेंजोनाइट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहाँ से ये बेंजीन की रिंग हो रही है। अब जब यहाँ से आप इस साइड ये वाली बेंजीन की रिंग देखोगे, तो ये भी बेंजोनाइट स्ट्रक्चर होगा। ये इस तरीके से थोड़ा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो बेंजोनाइट स्ट्रक्चर की बात करें, दोनों रिंग अगर स्ट्रक्चर इस तरीके से बेंजोनाइट है, अगर मान लीजिए दो बॉन्ड तो यहाँ पर एक बाहर भी है, तो बेंजोनाइट स्ट्रक्चर कहलाता है।
अगर रिंग इस तरीके से मिलती है, जिस तरीके ये वाली है रिंग है, एक कहाँ पर है, ये है कि सिर्फ ये वाला डबल बॉन्ड इस साइड में आ रहा है, तो ये क्वाइनाइड स्ट्रक्चर होता। ऑल बॉन्ड, ये थोड़ा नीचे नहीं हो रहा है। अगर हम इसके जो नैप्थेलिन की जो अगर बॉन्ड की जो लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो इक्वल नहीं होती है, क्योंकि बेंजीन जो होता है, बेंजीन में बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है ना। जो अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है, एरोमेटिक जो बेंजीन होता है, बेंजीन में बॉन्ड लेंथ 1.30 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन इसकी जो बॉन्ड लेंथ की बात करें, जो ये वाला डबल बॉन्ड होता है 1.36 एंगस्ट्रॉम होती है। जो ये सिंगल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ 140 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कुछ इफेक्ट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन क्या है, रिलीजिंग ग्रुप, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे भी इफेक्ट डालता है, मान लीजिए, क्योंकि ये जो एंथ्रेसिन होता है या नैप्थेलिन होती है, सिर्फ ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को नहीं दिखाता है। इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैच होता है, इलेक्ट्रोफिलिक ऑर्थो तथा पैरा पोजीशन पर होता है, मेटा पे अटैच नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम एंथ्रेसिन की बात करें, एंथ्रेसिन में यहाँ पे इसने बोला जो एंथ्रेसिन होता है, फिर उसने एंथ्रेसिन के बारे में बोला कि एंथ्रेसिन भी एब्जॉर्प्शन को नहीं दिखाता है, लेकिन स्पेक्ट्रा मैंने पीछे भी बताया था, स्पेक्ट्रा दिखाता है। वहीं यहाँ पे थ्योरी पे लिखा है कि एंथ्रेसिन इज ए मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, थ्री मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है, जो तीन मोनोरीज के साथ सब्स्टिट्यूटेड होती है, या थ्री रिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। जो एंथ्रेसिन होता है, थ्री रिंग सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। एंथ्रेसिन डज नॉट शो द एब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन, बट इट्स आर प्रेजेंट इन यूवी रेंज। जो एंथ्रेसिन होता है, एब्जॉर्प्शन को शो नहीं करता यूवी रीजन में, लेकिन ये यूवी रेंज में प्रेजेंट होता है। एंथ्रेसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को भी दिखाता है। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये आ गया, ये तीनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, देख लीजिए। इसमें दो बेंजोनाइड हो गए, वन क्वाइनाइड स्ट्रक्चर होगा, दो बेंजोनाइड हो गए, वन क्वाइनाइड स्ट्रक्चर होगा, वन बेंजोनाइड टू क्वाइनाइड स्ट्रक्चर, वन बेंजोनाइड टू क्वाइनाइड स्ट्रक्चर। बेंजोनाइड क्वाइनाइड क्या होता है? क्वाइनाइड स्ट्रक्चर होता है। एंथ्रेसिन सोदा क्वाइनाइड एंड बेंजोनाइड स्ट्रक्चर। बेंजोनाइड मेजर होता है, क्वाइनाइड माइनर होता है। वहीं एंथ्रेसिन की अगर बात करें, एंथ्रेसिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नहीं दिखाता है, जो ऑर्थो तथा पैरा पर होती है।
एंथ्रासिन की ये हाईली स्टेबल होता है, लैम्डा मैक्स वैल्यू 253 होती है यहाँ पे, बस ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे सेकंड यूनिट में, सेकंड या थर्ड यूनिट में करा देता हूँ एक और, उसमें देखते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा। ओके, थैंक यू।